आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। न्यूज़ रूम में बात करेंगे एमपी की कुछ बड़ी खास खबरों पर, बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। तो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जोरों पर है। इसी कड़ी में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली स्थित पार्टी के मुख्यालय में होने जा रही है। वहीं ये जो बैठक है ये दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुकी है। वहीं इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़ेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में हिस्सा लेने जो है कल रात ही दिल्ली पहुंच चुके थे। बैठक में सहयोगी दलों को दी जाने वाली सीटों पर भी चर्चा होगी। सारी माथापच्ची के बाद भी बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी ही कर पाई है सिर्फ। वहीं उत्तर प्रदेश के अलावा मणिपुर और पंजाब के उम्मीदवारों को लेकर भी सीईसी में चर्चा होगी। बता दें कि बीजेपी पहले ही अपने 197 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी 380 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा बाकी 23 सीटों में से निषाद पार्टी और अपना दल को मौका दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सबसे अहम जिताऊ फैक्टर का ध्यान रखा जा रहा है। इस बीच बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गोवा, उत्तराखंड और पंजाब की शेष सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए अधिकृत किया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अब तक 403 उम्मीदवारों में से 165 और पंजाब में 65 में से 34 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं उत्तराखंड के 70 में से 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और गोवा की 40 सीटों में से 34 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। स्वास्थ्य विभाग की सोमवार को आई रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सोमवार को कोरोना से 4 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। वहीं भोपाल में बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 2024 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इंदौर में 1963 केस मिले हैं। साथ ही 3 लोगों की मौत भी इंदौर में रिपोर्ट की गई है। वहीं अगर बात करें जबलपुर की तो 840 और ग्वालियर में 411, वहीं होशंगाबाद में 247 पॉजिटिव केस एक ही दिन में मिले हैं। सागर में एक 67 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना से मौत की रिपोर्ट भी आई है। साथ ही 208 नए मामले भी मिले हैं। सोमवार रात को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कोरोना पॉजिटिव, उनकी भी रिपोर्ट आई है। उधर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज लगवाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने वालों का वेतन रोक लिया जाएगा। उन्हें वेतन तभी मिलेगा जब वे बूस्टर डोज लगवा लेंगे। इस मामले में सख्ती दिखाते हुए कलेक्टर ने सभी सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि वेतन तभी जारी करें जब संबंधित द्वारा तीसरे डोज यानी कि बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट दिखाया जाए। वहीं ट्रेजरी को भी इस बाबत अवगत कराया गया है कि वे वेतन तभी जारी करें जब संबंधितों को बूस्टर डोज लग गया हो। उधर इंदौर में ओमिक्रॉन के सारे वेरिएंट BA.1 और BA.2 ने भी दस्तक अब दे दी है। ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन से शहर में 16 लोग जो है पॉजिटिव मिले हैं। इसमें 6 बच्चे भी शामिल है। बता दें BA.2 स्ट्रेन को ओमिक्रॉन का सबसे तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट माना जा रहा है। वहीं इंदौर में एक दिन में 4 मौतें जो है रिपोर्ट हुई है। वहीं 2665 केस भी मिले हैं। इधर खरगोन में जो है सोमवार को 36 साल के एक युवक की कोरोना से मौत हुई है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि वो जो युवक है वो अस्थमा से पीड़ित थे। डॉक्टरों ने उन्हें इंदौर रेफ़र किया था, लेकिन परिवार वाले घर ले गए थे। वहीं खरगोन में कोरोना से दूसरी मौत बताई जा रही है। इससे पहले 60 साल के एक बुजुर्ग की मौत भी खरगोन में कोरोना से हुई थी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। इंदौर में गैंग रेप के मामले में पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। बीते दिनों जो एक गैंग रेप सामने आया था टीचर के साथ, जिस तरह से ये गैंग रेप का मामला सामने आया था, उसी में इंदौर पुलिस ने जो है पड़ताल अब पूरी तरह से शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी के घर की छानबीन करते हुए उस होटल तक पहुंच गई जिसमें राजेश ने अपनी दूसरी पत्नी को रुकवाया था। यहां से होटल के रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की छानबीन की गई। यहां काम करने वाले कर्मचारियों को युवती की फ़ोटो दिखाकर पूछताछ की गई। पुलिस अन्य आरोपियों के घर भी पहुंचकर पड़ताल कर रही है। वहीं शिप्रा पुलिस ने बेमतारा की सरकारी टीचर से शादी और गैंगरेप के मामले में राजेश विश्वकर्मा और उसके दोस्त विवेक विश्वकर्मा, अंकित और आनंद को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके खिलाफ सबूत जुटाने के बाद अय्याशी के अड्डे फार्म हाउस को प्रशासन की मदद से ध्वस्त कर दिया था।
बता दें, इंदौर पुलिस ने सुपारी के लिए जिन कर्मचारियों को रुपए भेजे थे उसके सबूत भी जुटाए हैं। पुलिस के मुताबिक नौकर भदौरिया के इंदौर आने के बाद और जानकारी सामने आ सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। इंदौर में सोमवार को इंदौर वासियों का एक नया सामाजिक प्रयोग देखने को मिला। इंदौर के पालीवाल परिवार ने मृत्यु भोज के दौरान ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया ताकि यहां से इकट्ठा होने वाला ब्लड जरूरतमंदों के काम आए। पालीवाल परिवार के इस प्रयास को सभी ने खूब सराहा। सुरेश पालीवाल ने बताया कि उनकी 79 वर्षीय मां चंद्रकांता पालीवाल का निधन हो गया था। उन्होंने सोमवार को आयोजित 13वीं भोज आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किया। यह आयोजन इंदौर में जेल रोड स्थित चिमनबाग मैदान में किया गया था। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा, ऐसे परंपरागत आयोजनों में यदि रक्तदान जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे तो किसी भी व्यक्ति को रक्त के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही सराहनीय काम यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो इसकी जो चर्चा है वो आकाश विजयवर्गीय ने भी की है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। देश के सबसे स्वच्छ शहर में सफाई व्यवस्था के प्रति जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाती। सोमवार को नगर निगम कमिश्नर शहर के इलाकों में सफाई व्यवस्था देखने निकली थी। वहीं कुछ इलाकों में गंदगी देख वे भड़क गई। उन्होंने लापरवाही करने पर 2 कर्मचारियों की तत्काल सेवा समाप्त करने के आदेश दे दिए थे। साथ ही 2 कर्मचारियों की 15 दिन का वेतन काटने का निर्देश भी उन्होंने दिया। वहीं नगर निगम के जोन क्रमांक 10 वार्ड के वार्ड 42 में नगर निगम कमिश्नर पहुंची। यहां सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने पर कमिश्नर नाराज हो गई, जिसमें जोन 10 के बगीचे में ठीक व्यवस्था नहीं होने पर उद्यान दरोगा गजेंद्र यादव का आगामी आदेश तक वेतन रोकने के निर्देश उन्होंने दिए। जोन 10 में पदस्थ दरोगा सत्येंद्र यादव को जोन 8 में भेज दिया। वहीं लापरवाही करने व कचरा तथा गंदगी मिलने पर दीपक पुत्र रमेश चंद्र गहलोत, शीलाबाई पति शिव की सेवा समाप्त करने के आदेश उन्होंने दिए हैं। जोन 8 में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने से 8 CSI धर्मेंद्र जहांगीर एवं वाहन सुपरवाइजर सतीश पिता रामदेव का 15 दिन का वेतन राजसात करने के आदेश भी निगम कमिश्नर ने तुरंत ही दिए हैं। वहीं कमिश्नर पाल ने मनीषपुरी कॉलोनी, गुलमर्ग नगर, साकेत नगर, पत्रकार कॉलोनी, मनभावन नगर सहित अन्य इलाकों में दौरा कर सफाई व्यवस्था को लेकर कई कड़े आदेश दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक S विश्वनाथन ने बताया कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर निगम के सभी होटल्स, रिसोर्ट्स और रेस्टोरेंट्स में 2 दिन पर्यटकों एवं अतिथियों को ठहरने व खानपान पर 20% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी 2022 को निगम के प्रदेश में स्थित सभी 14 बोट क्लब्स पर 25 जनवरी को जन्म लेने वाले व्यक्तियों को फ्री बोटिंग की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए उन्हें बोट क्लब का टिकट काउंटर पर और अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाना अनिवार्य होगा। बढ़ते हैं अगली खबर पर। खरगोन के प्राचीन नगर माहेश्वर के चर्चित अहिल्या घाट पर फिल्म लुका छिपी 2 की शूटिंग चल रही है। सोमवार को नर्मदा किनारे माहेश्वर घाट पर मेले का दृश्य शूट किया गया, जिसमें कि सारा अली खान लाल रंग की साड़ी में एक्टर विकी कौशल के साथ मेला देखने पहुंची थी। मेले में आदिवासी नृत्य भगोरिया को फिल्माया गया था। इस दौरान सारा और विकी ने भी नृत्य किया और आदिवासियों की मशहूर कुर्राट भी लगाई। कुर्राट एक विशेष तरह की आवाज़ निकालने को कहते हैं। सारा ने मेले में बुढ़िया के बाल भी खाए। वहीं नदी किनारे घाट पर बैठकर फोटो शूट भी करवाया। विकी ने कहा, विकी कौशल जो कि एक्टर, उन्होंने ये कहा कि दूसरी बार वे महेश्वर आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। सारा ने महेश्वर स्थल की तारीफ करते हुए महेश्वरी ड्रेस मटेरियल को बहुत सुंदर बताया। शूटिंग के बाद फुर्सत के क्षणों में अभिनेत्री सारा व विकी ने यहाँ की यादों को अपने मोबाइल में कैद किया। दोनों कलाकारों ने कुछ फोटो इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट की है। इनमें ऐतिहासिक किला, नर्मदा घाट, सूर्योदय और सूर्यास्त की फोटोज़ शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर ठंड ने जोर पकड़ लिया है। दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे आ गया है। वहीं ग्वालियर, उज्जैन और भोपाल, इंदौर, जबलपुर, होशंगाबाद संभागों में कड़ाके की ठंड देखी जा रही है, पड़ रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश के अनुसार 4 दिन तक इस तरह की ठंड बनी रह सकती है, पूरी संभावना है। वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान नीचे जा सकता है। बात करें बुंदेलखंड, महाकौशल और बघेलखंड की, तो तापमान यहाँ 3 से 5 डिग्री और पश्चिम इलाके जैसे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, चंबल में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है।
वहीं सर्द हवाओं के कारण सोमवार को ठंड ने जो तेवर दिखाए और सीवियर कोल्ड के साथ रात भी काफ़ी ठिठुरन वाली रही। अब मंगलवार यानी कि आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह कोहरा नहीं था और आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन ठंड का असर पहले से कम रहा। मौसम वैज्ञानिकों ने मंगलवार को दिन में तापमान बढ़ने की संभावनाएं पूरी जताई है। वहीं जबकि रात को अभी ठंड का असर रहने की बात भी कही है। वहीं वैज्ञानिकों ने ये भी कहा कि मंगलवार के दिन का तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिससे दिन में ठंड का असर कम रहेगा। वहीं रात का तापमान अभी कम ही रहेगा, जिससे रात में भी ठंडी रह सकती है। अभी हवा का रुख जो है ईस्ट नॉर्थ की ओर बना हुआ है और ठंड अगले 3-4 दिन तक गहरी होने वाली है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।